लेकिन इस घटना के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल देखिए काफी अहम है, जिसके जवाब इस समय रेलवे तलाश रहा है, पूरा देश अब पूछ रहा है। बेकाबू भीड़, रेल मंत्रालय ने आखिर हादसे को अफवाह क्यों बताया? पहला सवाल ये, क्योंकि पहले पूरी घटना को अफवाह करार दिया जा रहा था। आखिर रेल मंत्री हादसे पर अभी तक चुप क्यों है? रेल मंत्री का कोई भी बयान अभी तक नई दिल्ली के हादसे को लेकर सामने नहीं आया। भगदड़ के निशान हटाने की जल्दबाजी क्यों की गई? जूते चप्पल क्यों हटाए गए? झाड़ू वहां पर क्यों लगाया गया? सीढ़ियों को क्यों धुला गया? क्या रेलवे प्रशासन हादसे के सबूत मिटाना चाहता था ताकि देश को ना पता चले क्या हुआ है नई दिल्ली में? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आखिर भगदड़ का जिम्मेदार कौन है, जिसके लिए टीमों का गठन किया गया, पता लगाया जाएगा। भीड़ को समय पर नियंत्रित आखिर क्यों नहीं किया गया जब वहां पर हजारों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई? प्लेटफॉर्म पर क्षमता से ज्यादा यात्री कैसे पहुंच गए? क्योंकि जबरदस्ती वहां पर देखिए टिकटों की बिक्री की गई। क्या रेलवे और पुलिस को भीड़ का अंदाजा नहीं था कि यहां पर ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं? स्टेशन पर सारी व्यवस्था आखिर ठप कैसे पड़ गई? नई दिल्ली दुनिया के बेहतरीन रेलवे स्टेशन में से एक। प्रयागराज हादसे से आखिर सबक क्यों नहीं लिया गया? यहां पर क्राउड मैनेजमेंट आखिर बेहतर क्यों नहीं किया गया? ये वो तमाम सवाल जो इस समय पूरा देश ही जानना चाहता है और रिपब्लिक भारत भी इस समय पूछता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर स्टेशन पर मौजूद कूली ने क्या कुछ कहा जब हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की। सुनिए आप। क्या नाम है आपका? अजीत है, राजस्थान से। अच्छा, आप यहाँ कुली का काम करते हैं? कुली के काम करते हैं। क्या देखा आपने, क्या हुआ? शाम को 12 नंबर वाली गाड़ी 16 पे बोल दी। पहले ही बहुत भीड़ थी हजारों में। जब उल्टी सुल्टी पब्लिक हुई है तो नीचे दब गए, कई लोग दब गए। उनका आंकड़ा सही अभी मालूम नहीं चला है। कम से कम 40 बंदे तो घायल हैं, 40-50 और 20-25 लोग खत्म हो चुके हैं। तो अनाउंसमेंट जो हुई उसमें क्या बताया गया? अनाउंसमेंट में तो कुछ भी नहीं बताया गया। पहले 12 नंबर की गाड़ी बोला कि 12 लगेगी, फिर लगने को आई गाड़ी जब 16 पे बोल दी उल्टी, इसलिए ऊपर नीचे पब्लिक होगी। 16-12 पहले खचाखच भरा हुआ था, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30-40 हज़ार लोग थे। और पूरी भीड़ में पुलिस कितनी थी? पुलिस कम थी, प्रशासन थोड़ा कम था। कितनी संख्या हो? मुश्किल से 50 एक बंदे होंगे। 50 बंदे और 4000 लोगों को मैनेज कर रहे थे। हाँ जी। तो फिर आप लोग कहाँ थे? आपकी व्यवस्था यहीं थी। हमने पूरा पुल जाम कर दिया। कुली भाई ने, कोई कुली भाई 1000 थे यहाँ पे। 1000? हाँ, इधर बंद कर दिया पूरा पुल। बाहर की पब्लिक बाहर रखी, उठा के ले गए लाशों के कहीं को। हमें ये बताइए कि आप लोग कहाँ थे? हम यहीं थे 15 नंबर पे। आप लोगों को क्या प्रशासन की तरफ से ये और चीज कहा जा रहा है? भी हमको बोला कि यहाँ पब्लिक को रोको। अच्छा, प्रशासन। हाँ, वहाँ। ये बताइए कि ये जो रस्सा बांधा हुआ, ये रस्सा कब बांधा गया? ये रस्सा शाम को ही बांधा गया है। ये तो लेकिन तो कह तो रहे हैं कि रात को 11 बजे बांधा गया। हाँ, तो शाम को ही बांधा गया है। मतलब जिस समय घटना घटी उस समय नहीं था ये? उस समय नहीं था, यानी कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। 16 नंबर पे रस्सी थी बस एक, और पूरी पटरियों पे पब्लिक खड़ी थी। बैठने कोई व्यवस्था नहीं थी, खड़ी न रहने कोई बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। कुछ अंदाजा है जो बच्चे थे, क्योंकि कहा गया कि जो सीढ़ियों से भीड़ आ रही थी उसके नीचे सब लोग दबते चले? बच्चे बहुत दबे, कम से कम 10-15 बच्चे दब गए। हमारी आंखों देखा हुआ हाल है ये तो बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं, खासकर जो कुली हैं, जो लोगों का सामान उठाते हैं, इनकी संख्या तकरीबन 1000 के करीब थी। और 1000 कुलियों को प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया था कि भाई आप वहाँ से भीड़ को हटाइए। यानी कि जो काम प्रशासन को करना था वो इन कुलियों को बताया गया कि आप हमारी मदद कीजिए। इन्होंने मदद की, लेकिन जो आंकड़े ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ महिलाएं और बच्चों का बुरा हाल था, व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं थी। और 40-50 हज़ार लोग अगर यहाँ जुट जाएंगे, जो ये कह रहे हैं, उस हिसाब से 50 पुलिस वाले क्या कर लेंगे? और ऐसे में जब व्यवस्थाएं नहीं थी, रस्से का इंतजाम नहीं था, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए उसकी कोई रणनीति नहीं थी, तब घटनाएं होंगी। और जो घटना घटी वो बहुत दुखद है। और हम चाहते हैं कि जो भी कैजुअलिटी के आंकड़े हैं वो ज़्यादा ना बढ़ें, जो नंबर्स आए हैं वो वहीं रुक जाएं। रिपब्लिक भारत बस यही चाहता है। विवेक, रिपब्लिक भारत से। विवेक की रिपोर्ट आप देख रहे थे। सीधा ग्राउंड का रुख कर लेते हैं और विवेक ही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुली से आपने बात की, भगदड़ का सच कुली ने बताया, वो हमने सुनवा दिया। लेकिन कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं विवेक, क्योंकि मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। अभी तक जो आंकड़े सामने हैं, बच्चे ज्यादा हैं। और इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, सवाल खड़ा होता है। हालांकि अपडेट भी मिल रहा है कि मीटिंग अभी खत्म हो चुकी है, जो यहाँ पर रेलवे की मीटिंग चल रही थी जिसमें तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। विवेक, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसे समझना होगा कि जो जिम्मेदारियां महिलाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जो पुरुष होते हैं वो अकेले खड़े होते हैं, लेकिन महिलाएं अपने बच्चों के साथ होती हैं। हम ज़रा तस्वीर ज़रा आपको दिखाते हैं। 16 नंबर प्लेटफॉर्म को ज़रा आप देखिए। आज सुबह से हम खड़े हैं और कल रात से हमारे सभी सहयोगी बिना सोए यहाँ मौजूद हैं। वहाँ पर कोई सफाई का काम नहीं हो रहा है, झाड़ू
पोछा कुछ नहीं लग रहा है, कोई मशीन नहीं लग रही है। लेकिन जब आप इस 15 नंबर और 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, यानी 14 नंबर और 15 नंबर, यहाँ पर सीढ़ियों को खुरच कर साफ किया जा रहा था। वो फुटेज भी हमने भेजी है, वो भी आप दिखाएंगे दर्शकों को। और हमने पूछा कि क्या आपका रूटीन वर्क है, तो उन्होंने कहा कि हाँ रूटीन वर्क है। अभी देखिए ये गाड़ी चल रही है, ये अभी 17 चक्कर तो मेरे सामने लगा चुकी है और लगातार। क्या भैया डेली साफ होता है क्या, जरा पूछते हैं, डेली सफाई होती है? हाँ यहाँ पर डेली होता है। और स्टेशनों पर क्यों नहीं, और प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं हो रही? नहीं औरों पे भी होती है। हम तो देख रहे हैं वहाँ नहीं हो रही। अभी 14-15 से आया हूँ मैं, अभी 12-13 बजे आऊँगा। बाद अभी तक कितने राउंड मार चुके हो? मैंने 4 प्लेटफॉर्म कर दिए। 8 से 10 बार तो हम नहीं देखे। मैंने यहाँ पे 4-5 कर दिया, 2-3 कर दिया, 8-9 पे मैंने मार दिया। अब यहाँ पे आया हूँ। चलिए, तो रूटीन ये बता रहे हैं कि ये रूटीन वर्क है, लेकिन ये जरूरी है कि समझना कि ये हो क्या रहा है। जो चीज साफ है उस पर झाड़ू क्यों चलाई जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के प्रभावित लोगों को मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख का मुआवजा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ के चलते ये हादसा हुआ। हालात संभालने में जुटे रेलवे और दिल्ली पुलिस। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देर रात भगदड़ में अब तक 18 लोगों की मौत, कई लोगों को घायल होने की खबर। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 16 के बीच हुआ। प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हुई, जिसकी वजह से भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई। भगदड़ हुई, यात्रियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद कई वीडियो आए सामने। अफरा तफरी के बाद सीढ़ियों पर बिखरे दिखे बैग, चप्पल और कपड़े, लोग अपनों को वहां पर तलाशते रहे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब कंट्रोल में है हालात। प्रयागराज के लिए 4 नई स्पेशल ट्रेन का हुआ ऐलान। रेलवे पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे और आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर रेलवे अधिकारियों की मीटिंग, बैठक में अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ट्वीट, लोगों की मौत पर जताया दुख, घायलों को जल्दी ठीक होने की भी कामना की। नई दिल्ली हादसे पर पीएम मोदी का पोस्ट, हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना की पीएम मोदी ने। नई दिल्ली हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, हादसे में जनहानि अत्यंत दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। नई दिल्ली हादसे पर राजनाथ सिंह ने दुख जताया, बोले रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में कुछ लोगों की मौत, भगदड़ से हुई मौतों से दुखी हूं, घायलों से जल्दी स्वस्थ होने की उनकी कामना करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया। अमित शाह ने रेल मंत्री अफसरों से बात भी की और घायलों को हर संभव मदद के आदेश भी दिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख, मृतकों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। असदुद्दीन ओवैसी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मृतकों के प्रति दुख जताया और कहा कि हादसे को छिपाना चाहती है सरकार, विफलताओं की जांच करे भारतीय रेलवे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुख जताया, बोले कि पीड़ितों को दी जा रही हर संभव मदद, नई दिल्ली स्टेशन पर हालात नियंत्रण में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे की होगी जांच, रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। दिल्ली के कार्यवाहक सीएम आतिशी ने घायलों से मुलाकात की, देर रात एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल भी जाना। दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना का बयान भी सामने आया, कहा कि रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था के चलते भगदड़ हुई है और भगदड़ से कई लोगों की जान भी चले गई, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से इसमें लगा हुआ है कि हम उनको जो है ठीक करके घर भेजें। हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ उस पर काम कर रही हैं, दिल्ली पुलिस जो है रेलवे स्टेशन के ऊपर है, ट्रेन्स जो हैं जा चुकी हैं। महाकुंभ मेला में एक बार फिर लगी आग, सेक्टर 19 के स्टोर रूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आधे घंटे में आग पर काबू पाया गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गाजियाबाद स्टेशन पर ट्रेन के अंदर यात्रियों ने उत्पात मचा दिया, बाहर से ट्रेन का दरवाजा पीटते हुए लोग नजर आए, अंदर बैठे लोगों ने गेट ही नहीं खोला। आग लगने की घटना पर डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण का बयान, बोले कि आग पूरी तरह से काबू में है, कल्पवासियों द्वारा खाली किए गए पुराने टेंटों में आग लगी है। महाकुंभ में लगातार उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ और शनिवार को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। अब तक 51 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगा दी आस्था की डुबकी और अभी 10 दिन बाकी है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, चिराग पासवान ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी संगम में स्नान किया। गोवा के राज्यपाल श्रीधरन और सीएम सावंत भी कुंभ में पहुंचे। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। कहा, सड़कों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या, महाकुंभ की समय सीमा बढ़ाई जाए।